बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइमा टेस्टी किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बैंगन से बनेगी, यानी कि बैंगन का भरता। इसके लिए हमने 1 किलो बैंगन लिए हैं और 1 किलो आलू, ये 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज, 1 पाव टमाटर, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। इसके बाद लहसुन लिया है हमने, 2 गठियाँ जो होती हैं, और ये थोड़ा सा हमने अदरक डालना है, इसका हमने पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मसाला जार जो है 1.5 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका, हल्दी तकरीबन थोड़ी सी, और ये साथ ही हमने खुश्क कुटा हुआ सब्ज़ धनिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन को हमने धोकर खुश्क कर लिया है। अब इसको हम चूल्हे पर रखकर जला लेंगे। आप चाहें तो बैंगन को सिलाई में डालकर भी चूल्हे पर रख सकते हैं जलाने के लिए। जब ये सही जलकर ऊपर से छिलका उतर जाएगा तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी बैंगन हमने चूल्हे पे रखे हैं, इसके साथ साथ हम अपना अगला सामान भी तैयार कर लेते हैं। ये प्याज जो हमने 2 बड़ी साइज़ की ली थी, इसको हम छील लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप प्याज को बारीक बारीक काटें। दरमियानी साइज़ है। ये नाज़रीन, हमने जो बैंगन जलाए थे उनको साफ़ करके, उनको पहले जलाकर फ़ौरन ही पानी में डाला, जैसे कि आपको दिखाया हमने, और इसको साफ़ करके हमने पीस लिया है। अब हम जो 2 बड़ी साइज़ की प्याज रखी थी, इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल का डालेंगे। अंदाजे के साथ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपना साइज़ भी कर सकते हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ हमने जो आपको बताया था 1 पाव टमाटर, उसको भी मैंने ऊपर से छिलका इसका उतार लिया है, इसको धो लिया है। अब इसको बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो उबाल के भी छिलका उतार सकते हैं, क्योंकि साथ छिलका उसका अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको उतारना बेहतर है, गलता नहीं है टमाटर। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं पेस्ट। A few moments later. हमारे नाज़रीन, प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखाऊं, इनकी ऐसी शक्ल हो गई है ये। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें 1 पाव टमाटर जो मैंने साफ़ करके काट के देखें बारीक बारीक रखे थे, वो शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके साथ ही हम जो आलू मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने काट लिए हैं। इसका साइज़ दरमियाना रखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े काटने हैं ना छोटे काटने हैं। दरमियाने साइज़ में आपने आलू काट लेने हैं। ये
ये टेबलस्पून मैंने रेड मिर्चें ली हैं, ये डालूँगी। नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए, हल्दी थोड़ी सी, और साथ ही ये कुटा हुआ खुश्क धनिया। ये सारी चीज़ें डाल के इसको भूनेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर हो सके आपके पास पॉसिबल तो 2-2.5 चम्मच आप इसमें दही के ऐड कर दें। इससे ये होगा कि इसका कलर और जायका बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। A few moments later. तो देखिए नाज़रीन, हमने इसको दम से हटा दिया है। आप देख सकते हैं तमाम मसाला जो है वो एक जान यानी कि हो गया, बिल्कुल मिक्स हो गया, कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। अब इसमें जो मैंने 1 किलो आलू काट के रखे थे इसको अच्छी तरह धो लिया। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आप जितनी सफाई से चीज़ बनाएंगे उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मेरे आलू जो मैंने डाले थे अच्छी तरह मैंने भून लिया। आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल ऑयल अलग हो गया और इतनी मज़ेदार धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने जो बैंगन मैंने ये करके रखे थे इसको ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बैंगन की और भी बहुत सी डिशेस बनती हैं, हो सकता है आपने बनाई हो, लेकिन मैं आस्ता आस्ता आपको एक एक रोज़ बताती जाऊँगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और दम पे लगा देंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट की ब्रेक के बाद। ये देखिए नाज़रीन, हमारा सालन तैयार हो चुका है। इस पे एक तरी की जो लहर सी है वो आ गई है। अब इसको हम एक बर्तन में, डोंगे में, किसी में भी आप जिसमें चाहे निकाल सकते हैं। ये देखें आप, इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। इस पे गार्निश के लिए हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।